नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। आज हम एक बार फिर आपको लहसुन से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हित में फैसला दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के पास में अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने इस मामले में हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अब प्रदेश की सभी कृषि मंडियों को यह आदेश जारी कर दिए हैं कि वो लहसुन विक्रय के मामले में किसानों को बाध्य ना करें। वे जहां चाहे वहां अपनी लहसुन की फसल बेच सकते हैं। लहसुन की फसल को विक्रय किए जाने के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद आखिरकार राज्य सरकार को भी अपनी जिद छोड़ना पड़ी। हाल ही में राज्य शासन ने सभी कृषि मंडियों के नाम आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि किसान अब अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो जहां चाहे वहां जाकर लहसुन की फसल को विक्रय कर सकते हैं। अब इस मामले में किसी प्रकार की कोई बाध्यता किसानों के सामने नहीं रहेगी। गौरतलब है कि लहसुन की फसल को बेचने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आदेश जारी किया था कि लहसुन की फसल को किसान कृषि उपज मंडी में ही विक्रय कर सकते हैं। किसान सब्जी मंडी या अन्य किसी मंडी में इस फसल को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि यह फसल मसाले की श्रेणी में आती है। अतः इसे अनाज मंडी में ही शासन के द्वारा तय अधिकारियों के द्वारा विक्रय किया जाएगा। शासन के इस आदेश के बाद किसानों को अपनी लहसुन की फसल कृषि मंडी में ही बेचना पड़ रही थी। इसके पहले वे लहसुन की फसल सब्जी मंडी या बाजार हाट अथवा कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर विक्रय कर सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद किसान परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें कृषि उपज मंडी में उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा था। साथ ही अन्य अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने पहले जिला कोर्ट फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लगभग 5 साल से अधिक समय में यह मामला हाई कोर्ट में 2 बार सुनवाई के तहत आया और दोनों ही बार हाई कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के राज्य कृषि बोर्ड में बैठे अधिकारियों को यह रास नहीं आया। लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी थी। विगत 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए रिव्यू पिटीशन का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली हार के बाद आखिरकार शासन के अधिकारियों को समझ में आ ही गया कि वो शुरू से गलत थे और बेवजह किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद 17 जनवरी को इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य कृषि वितरण बोर्ड के सहायक आयुक्त कुमार पुरुषोत्तम ने एक नया आदेश जारी कर सभी कृषि मंडी के अधिकारियों को लिखा है कि अब किसान अपनी मर्जी से किसी भी मंडी में जाकर लहसुन की फसल बेच सकते हैं। लड़ाई का मुख्य कारण क्या रहा था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, लहसुन तो शुरू से वंश परंपरा से हम लोग व्यापारी ही बेचते आए हैं और सब्जी मंडी में ही बिकती है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, मसाला मंडी में लहसुन नहीं बिकती है, लहसुन सब्जी मंडी में ही बिकती है। परंतु कुछ साल पूर्व मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि लहसुन मसाले में आती है और व्यापारियों को इसको बेचने का अधिकार नहीं है, इसलिए मंडी कर्मचारियों के माध्यम से बेची जाएगी। ऐसा आदेश आया। ये 2007-8 की बात है। उस आदेश के बाद लहसुन सरकारी मंडी में बिकने लगी। वहाँ पर जाने के बाद किसानों को उसका काफ़ी नुकसान हुआ, कई तरह की उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी। उन सब से परेशान होकर किसानों ने मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया और वहाँ पर जाके अपनी मांग रखी अलग अलग स्तर के ऊपर कि लहसुन को बेचने का अधिकार व्यापारियों को भी दिया जाए। उसके पश्चात सन 2014-15 में मध्य प्रदेश शासन ने मंडी बोर्ड भोपाल को निर्देश दिया कि लहसुन बेचने की व्यवस्था में सुधार किया जाए और इसे ऐच्छिक प्रणाली लागू की जाए। ऐच्छिक प्रणाली का अर्थ होता है कि या तो किसान चाहे तो अपने कृषि उपज लहसुन व्यापारियों के माध्यम से बिकवावे या सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से बिकवावे। उसी दिन सरकारी मंडी में करीब 50,000 बोरी लहसुन थी, वो पूरी की पूरी उठ के व्यापारिक मंडी के अंदर आ गई और किसानों ने कहा कि हमें नहीं बिकवाएंगे। उसके बाद स्थिति ये चलती रही कि 85% किसान या 85% माल व्यापारियों की मंडी में आने लगा और 10 से 15% माल सरकारी मंडी में आने लगा। किसान हमारी व्यवस्था से संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग उनसे कोई आड़त नहीं काटते हैं। उनके उठने की बैठने की सारी व्यवस्था होती है। हमारे कर्मचारी बरोबर तोल लेते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं और हम खुद प्रत्येक आड़तिया उनके माल का ऑक्शन खुद करता है। हमारे वहाँ कर्मचारियों से ऑक्शन नहीं कराया जाता है और हम लोग पूरी कोशिश से उनका माल बेचते हैं, इसलिए क्योंकि वंश परंपरा से हम इस काम को करते आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहाँ क्या भाव चल रहा है उसकी हमें जानकारी होती है।
इसलिए हम कम भाव में किसानों का माल नहीं इसमें बिकने जो मंडी बोर्ड से जुड़े जो व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं क्या उनका हित या स्वार्थ कुछ प्रभावित हो रहा था क्या? जो देखिए अब ये तो अपन क्या कह सकते हैं, परंतु ये तो होता ही है कि जब सरकारी मंडी के अंदर कोई भी माल बिकता है और वो लोग नकद में बेचते हैं, इसलिए पूरा माल नहीं बेच पाते हैं और बाद का माल कम भाव के ऊपर बिकता है।